हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ चल रही है। एंड आज इस वीडियो में क्या करते हैं, इस सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट का जो इसे कह सकते हैं मेन टॉपिक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो बेस तो नहीं कह सकते, मतलब जावास्क्रिप्ट का काफ़ी चीज़ें इस पर टिकी होती हैं। ठीक है ना, कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉल बैक हेल्थ देखेंगे, ये क्या है, प्रोमिसेस चैन क्या है, एंड असिंक अवेट। जो फाइनल जो हमारा कंक्लूजन होगा ना, हम असिंक अवेट से डील कर रहे होंगे लास्ट में। ठीक है, मतलब पहले हम कॉल बैक हेल्थ देखेंगे, उसके बाद प्रोमिसेस चैन देखेंगे, एंड फाइनली हम प्रोमिसेस चेन को असिंक अवेट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाद में हम ये करेंगे। तो इसको करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिंक प्रोग्रामिंग क्या होती है एंड असिंक प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो सिंक प्रोग्रामिंग जो होती है उसका जो कोड रन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, मतलब ब्लॉकिंग के हिसाब से होता है। असिंक असिंक प्रोग्रामिंग वो होती है जो लाइन बाय लाइन नहीं होती। जैसे कि हमारे पास कुछ डेटा है, अगर वो टाइम ले रहा है तो उसको अलग साइड में कर दिया जाता है। अगर जिसका डेटा आ सकता है उसको उस डेटा को पहले दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ इमेज है, जैसे कि एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, सिंक प्रोग्रामिंग सिंक वे में बता रहा हूँ मैं। एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक बंदे ने ऑर्डर लिया, मतलब वेटर ने ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेके किचन में गया, किचन में उसका फूड रेडी हो रहा है, जो ऑर्डर है उसका फूड रेडी हो रहा है। जब तक वो फूड रेडी नहीं होगा तब तक तो वो वेट करेगा। ठीक है, वेटर अपने किचन में वेट करेगा। जब उसका फूड रेडी हो गया तब जाके वो अपने क्लाइंट को फूड सर्व करेगा। ठीक है, एक काम ये करेगा, टेक ऑर्डर, कुक फूड, मतलब फूड को कुक करेगा, वो खुद करे या फिर किचन में कोई है अपना करने का उसका बंदा तो वो करेगा। फूड जब तक रेडी होगा तब तक वो वेट करेगा किचन के पास। तो जब फूड रेडी हो जाएगा तो अपना फूड सर्व कर देगा। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब जब तक उसका फूड रेडी नहीं होता तब तक वो दूसरा ऑर्डर नहीं लेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंक वे में होता है। जैसे कि ऑर्डर लेगा, फूड रेडी करके सर्व करेगा, फिर जाएगा दूसरे क्लाइंट के पास, उसका ऑर्डर लेगा, कुक फूड को कुक करेगा एंड आगे जाके फूड सर्व कर देगा। ठीक है, सिंक वे में ऐसे चलता है। एंड असिंक में ऐसे नहीं चलता। असिंक में क्या करता है, ऑर्डर लेगा, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर लिया, कुक किया, सर्व किया। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तो वेट कर रहा है। ठीक है, सिंक में तो वेट कर रहा है अपने किचन में, बट असिंक में वो किचन में वेट नहीं करता। ऑर्डर लेता है, किचन में जाता है, फूड रेडी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करेगा, आगे चला जाएगा नेक्स्ट कस्टमर के पास, वहाँ से ऑर्डर लेगा, फिर वापसी आएगा किचन में। किचन में जो पहला फूड का ऑर्डर जो हो रखा होगा रेडी, उसको उठाएगा अपने क्लाइंट को दे देगा, मतलब जो प्रीवियस वाला क्लाइंट, जो फर्स्ट ऑर्डर क्लाइंट है उसको दे देगा। फिर जो जाएगा यहाँ से फ्री हो गया, फिर आगे जाएगा नेक्स्ट कस्टमर के पास, वहाँ जाएगा, वहाँ का ऑर्डर लेगा, फिर आएगा किचन के पास। अब उसके पास 3 ऑर्डर हो गए, पहला वाला उसने डिलीवर कर दिया, दूसरा नहीं किया। दूसरा ऑर्डर रेडी हो गया तो दूसरा ऑर्डर उठाएगा, वो दूसरे क्लाइंट को दे देगा। अब तीसरा ऑर्डर उसके पास पड़ा हुआ है। अब जब तक उसका तीसरा ऑर्डर रेडी होता है तो वो अगले क्लाइंट के पास जाके ऑर्डर ले सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो फूड रेडी होने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें वेट नहीं करेगा, वो आगे प्रोसेस करता रहेगा, बट इसमें उसको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे किचन में। ठीक है, तो कुछ ऐसा एग्जांपल समझ लो। तो मैं बता देता हूँ इसमें कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। ये हमारी जो प्रोग्रामिंग चलती है ना, इसका जो प्रोग्राम चलता है वो वे में चलता है एक, मतलब पहला प्रोग्राम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब कंप्लीट होगा उसके बाद ही दूसरा प्रोग्राम चलेगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया प्रोग्राम 1 कर दिया। ठीक है, एंड उसके बाद प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3। तो इसको कर देता हूँ प्रोग्राम 2 एंड इसको कर देंगे प्रोग्राम 3। ठीक है, अब इसमें ये जो पहला प्रोग्राम है ये सपोज़ करो 10 मिनट लेता है। ठीक है, जब तक इसका डेटा नहीं आ जाता तो हमारा ये प्रोग्राम 2 है ये नहीं चलेगा। ठीक है, जब इसका डेटा आ गया उसके बाद हमारा प्रोग्राम 2 चलेगा। अब प्रोग्राम 2 है वो भी हमारा 10 से 20 मिनट ले रहा है। ठीक है, इसको 20 मिनट लग रहे हैं, तो तीसरा वाला जो है वेट करेगा। ठीक है, तो जो सिंक प्रोग्रामिंग है ना वो कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, एंड असिंक असिंक प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं करती। असिंक प्रोग्रामिंग क्या करती है, जिसका काम हो गया वो आ जाओ, जिसका नहीं आया वो तो चलो बाद में आ जाना, कोई नहीं, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये होगी सिंक, इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। एंड असिंक में आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप अगला काम करो, और जो वेट करने के लिए उसका जब डेटा आएगा तब आएगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं असिंक को, इसको करते हैं हम यहाँ पे करेंगे सेट टाइम आउट, इसके अंदर हम कॉल बैक देंगे एंड यहाँ पे करवाएंगे कंसोल को। ठीक है, एंड यहाँ पे हम टाइम दे देंगे, ये डेटा कितने टाइम के बाद आएगा, ये आएगा 4 सेकंड के बाद। एंड सेकंड का बता ही दिया था मैंने कि जैसे कि हमारे पास 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड होता है। ठीक है,
तो अभी क्या होगा, देखो इसका डेटा हमने देखा नहीं अभी, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पहले वाले का डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका मैं डेटा दिखाता हूँ, बाद में इसका डेटा दिखाऊंगा। यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे चलते, ये देखो तीनों का डेटा आ रहा है अभी, देखो आ रहा डेटा आ रहा है, मतलब आप ये मत कहना कि आप गलत बता रहे हो, मैं जैसे बता रहा हूँ समझो वैसे, ठीक है। ये डेटा अभी कंसोल में आया है। सपोज़ करो हमारे पास इसमें एपीआई है, एपीआई हमारी डेटा देती है कई, जैसे कि हमारे पास 1000 डेटा या कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो टाइम ले रही है। अगर वो 10 मिनट ले रही है तो हमें मतलब एक सेंसिबल बात यही बनती है ना कि अगर ये 10 मिनट ले रही है तो हम दूसरे वाले को वेट क्यों कराएं, है ना। दूसरे वाले का अगर 20 मिनट लग रहा है तो हम तीसरे वाले को वेट क्यों कराएं, मतलब सिंपल सी बात है। तो सिंक में क्या होता है, ये वेट कराती है, ठीक है, ये वेट कराती है 10 मिनट, मतलब ये एक लय में चलती है। पहले फर्स्ट प्रोग्राम रन होगा तो कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड चलेगा, सेकंड कंप्लीट हो गया तो फिर थर्ड चलेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला हो रहा है तो ठीक है तो डायरेक्ट थर्ड वाला आउटपुट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये नंबर वाइज से चलती है, 1 पहले देगा ये आउटपुट, फिर ये देगा 2 वाला, फिर देगा 3 वाला, वैसे करके आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट लॉग है, यहाँ पे कुछ और भी प्रोग्राम हो सकता है। एपीआई फैच हो रही है, यहाँ पे सेकंड एपीआई, यहाँ पे थर्ड एपीआई, ठीक है। तो ये हमें 1 बाय 1 देगा। बट असिंक में ऐसा नहीं, असिंक में क्या है, जो काम पहले हो गया उसको दे दो, अगर जिसको टाइम लग रहा ठीक है बाद में आना, कोई नहीं हम वेट कर लेंगे उसका, ठीक है। इसमें अभी देखना, अभी 1 आएगा, 2 आएगा, एंड ये वाला प्रोग्राम 2 है, ये 4 सेकंड के बाद आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखना प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 3 एंड प्रोग्राम 2 आएगा 4 सेकंड के बाद, ये देखो, ठीक है। तो जो सिंक एंड असिंक प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे काम करती है। अगर आपको फंक्शन के साथ करना है तो फंक्शन के साथ भी कर सकते हो। ये वाला जो टाइम है आप ऐसा करो, या फंक्शन बना लो, ठीक है ना। फंक्शन का नाम रख दो मेन, एंड इसके अंदर फ़िलहाल तो क्या करते हैं, कुछ नहीं देते डेटा, इसके अंदर कंसोल करवा लेते हैं। इसके अंदर कंसोल करवाएंगे, पर कंसोल करवाएंगे सेट टाइम आउट के अंदर। इसके अंदर लेंगे हम कॉल बैक, यहाँ पे लेंगे कॉल बैक, एंड इस वाले डेटा को हम फ़िलहाल इसके अंदर ना कंसोल ही करवाते हैं, इसको इसके अंदर नहीं डालेंगे। और वैसे डेटा देगा, अगर ऐसे में क्या करना होगा, सिर्फ हमें इसे कॉल करना होगा, ठीक है। बट एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कॉल कर देते हैं एंड इसके अंदर मैं टाइमिंग दे देता हूँ, ठीक है। इसको दे दूँगा 3 सेकंड के बाद। ये हमारा 4 है, यह है 4 हमारा प्रोग्राम। तो अभी क्या होगा, अभी हमारा प्रोग्राम 1 चलेगा, फिर उसके बाद 3 चलेगा एंड उसके बाद 4 चलेगा, क्योंकि इसका 3 सेकंड है तो इसका 4 सेकंड है। सबसे बाद में आएगा 2 सेकंड वाला। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 1 आ गया, 3 हो गया एंड अभी आएगा 4, तो अभी आएगा 2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम कर रहा है। एंड आपने ये फंक्शन के अंदर ये सेट टाइम आउट लगा दिया, ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर ही लगा, आप बाहर भी लगा सकते हो। ऐसा करता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को, एंड ये जो टाइमिंग है इसको भी हटा देता हूँ एंड सेट टाइम आउट को हटा देता हूँ, ठीक है। एंड इसको बाहर लगा देता हूँ मैं सेट टाइम आउट को। ऐसे भी काम करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये जो फंक्शन है हमारा, इसको इसके अंदर कॉल करेंगे, इसको इसके अंदर कॉल कर देते हैं यहाँ पे, एंड इसको कितना टाइम देना हमने, इसको 3 सेकंड दे देते हैं, ठीक है। एंड अभी आप देखना इसका जो आउटपुट है 3 सेकंड के बाद आएगा, मतलब इससे पहले आएगा, 2 से पहले आएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे करेंगे 1, 3 एंड 4 आ गया एंड 2 आ गया, सेम ही हमारा आउटपुट दे रहा है। बट जैसे हमें डेटा चाहिए वैसे मिल रहा है, बट यहाँ पे हमें एक साथ दे दे रहा है। सिंक में क्या कर रहा है, सारा डेटा हमें एक साथ दे दे रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि डेटा अगर 10 मिनट ले रहा तो हमें तो डेटा दूसरा चाहिए ना, क्योंकि डेटा 10 मिनट ले रहा तो हम उतना वेट क्यों करेंगे, हमें दूसरा डेटा चाहिए। अगर ये भी टाइम ले रहा तो फिर तीसरा डेटा चाहिए। पर सिंक में हमें वेट करना पड़ेगा, असिंक में हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिंक एंड असिंक प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई थिंक कॉल बैक होगा हमारे पास। कॉल बैक, तो कॉल बैक हेल को समझने के लिए हमें कॉल बैक समझना पड़ेगा। कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक वो है जब भी हम कोई एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं या फिर पास करते हैं, उस सिचुएशन में हम इसे कॉल बैक कहते हैं, ठीक है। कॉल बैक्स, तो कॉल बैक्स का मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है, वैसे मैंने बता रखा आपको कॉल बैक, अगर आपको याद हो तो। कहाँ चला गया, चलो छोड़ो इसको,
वैसे बताया था मैंने कॉल बैक कैसे होता है एंड कॉल बैक कैसे चलता है, यहाँ पर बताया था सेट टाइम, ये नहीं है। बताया था मैंने जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। तो चलो छोड़ो, ये हमारा रहेगा कॉल बैक, इसका नाम रख देते हैं मेन, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक नेम को ले लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देंगे जिसका नाम रख देते हैं फंक्शन, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये जो नेम है इसको कंसोल करवा लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई नेम, एंड यहाँ पे नेम पास कर देंगे जो हमारा नेम आएगा दूसरे फंक्शन से, ठीक है। इस फंक्शन को उठाएंगे एंड यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे, ये हो गया। एंड इस फंक्शन को बनाना भी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस नाम से ही बनाएं, क्योंकि ये तो यहाँ पे हम एज अ वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल ले रहे हैं बट फंक्शन में इसको पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। इस पैरामीटर को लिया एंड यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। ये फंक्शन, ये मतलब एज अ वेरिएबल ले रहे हैं बट फंक्शन है हमारे पास, तो फंक्शन लिया है तो इसको कॉल भी करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसा करते हैं, ये फंक्शन को ले लिया, कॉल भी कर दिया, बट बनाना भी तो पड़ेगा, यहाँ पे इसको बना भी देते हैं। एंड इसका नाम आप कुछ भी रख दो, जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे FUN फन के नाम से रखा तो आपको फ़न नाम रखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे कर देंगे हम हेलो, एंड इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ इसके अंदर प्रिंट कराएंगे हम ये वाला दिस इज़ हेलो फंक्शन, यहाँ पे दिस इज़ हेलो फंक्शन। एंड अभी इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको इसके अंदर पास करना है, इसके मेन के अंदर पास करना है, यहाँ पे हमने कॉल कर दिया इसको, ठीक है। हमें सिर्फ मेन वाले को कॉल करना है एंड इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये वैल्यू देनी पड़ेगी नेम में, और नेम में हम दे देते हैं जैसे कि राज। एंड सेकंड वैल्यू में हमें फंक्शन पास करना पड़ेगा, चाहे तो आप उठा के इसको इसके अंदर रख दो या फिर इस वाले हेलो को यहाँ पे पास कर दो। यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉल यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तभी तो कॉल बैक होगा इसमें, मतलब यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे हमने इसको कर दिया कॉल। तो अभी हमारे पास आउटपुट आएगा इसका भी एंड इसका भी, दोनों का आ जाएगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलेंगे, ये देखो दिस इज़ माई नेम, ओके दिस इज़ माई नेम नहीं होगा, दिस माई नेम इज़ कर देते हैं खाली ना, या तो दिस इज़ राज या माई नेम इज़ राज कर देते हैं ना। मैं भी कहाँ चला गया था ना, ओके दिस इज़ राज या माई नेम इज़ राज, तो मतलब नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप अमित भी लिख दोगे तो अमित भी आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि मैंने राज लिखा तो राज ही आएगा। अभी आप देखो माय नेम इज़ राज एंड दिस इज़ हेलो फंक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे करोगे ये तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक, ठीक है। तो कॉल बैक हो गया हमारा, इसका कॉल बैक देख लिया हमने, क्या क्या देख लिया इसमें, और सिंक अनसिंक दोनों देख लिया, कॉल बैक देख लिया। अभी देख लेते हैं हम कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल क्या होता है, कॉल बैक हेल क्या होता है, कॉल बैक हेल ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन पास कर देते हैं, जिसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। जो मेसी हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है, मतलब समझने में भी डिफ़िकल्टी आती है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इस कॉल बैक हेल को देखते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही हेल है तो मतलब ये कुछ होगी, कोई बेकार चीज़ ही होगी, मतलब जो यूज़ ना की जाए तो बढ़िया ही है, तभी इसका नाम कॉल बैक हेल रखा गया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, कॉल बैक हेल को दिखाता हूँ मैं। फ़िलहाल ये तो एग्जांपल दे रखा मैंने आपको, मैं उसमें देता हूँ, फंक्शन में दिखाऊँगा आपको, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है, फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ एंड इसके अंदर आता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ये हो गया बड़ा छोड़ा। तो जैसे ये मेन फंक्शन है हमारा, इसके अंदर सपोज़ करो हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं, नेम हम ऐसा करते हैं, ये जो डेटा है ना हम कैटेगरी से ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास डेटा है उसको फ़िल्टर करना है कैटेगरी वाइज से, ठीक है। यहाँ पे नेम ले लो, कुछ भी ले लो वेरिएबल, बस आप पास कर दो उसमें, ठीक है। हम ले रहे हैं कैटेगरी से, यहाँ पे सपोज़ करो हमारे पास API है, ठीक है ना। ये कैटेगरी को उठाया, ये हो गया कैटेगरी, एंड कैटेगरी नेम इज़ यहाँ पे कर देंगे कैटेगरी नेम इस, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं, ये फंक्शन कोई भी हो सकता है, एंड इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, एंड ये फंक्शन, ठीक है, कॉल कर दिया। एंड अभी हमने क्या करना है, हमने कैटेगरी वाइज डेटा लेना है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर कैटेगरी पास कर देंगे, जैसे मुझे चाहिए शूज़ की कैटेगरी चाहिए, एंड उसके बाद हमें चाहिए दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पे पास करेंगे। बट यहाँ पे हम इस फंक्शन को पास ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा फंक्शन हमने यूज़ नहीं करना है ना, जैसे हमने यहाँ पे बनाया कॉल बैक हेल नहीं करना है, मतलब करना है बट हमें
इसी फंक्शन को कॉल करके इसी फंक्शन को बार बार कॉल करना है। हमें डेटा एक टाइम पे कैटेगरी का चाहिए, एक टाइम पे हमें कैटेगरी का चाहिए, शूज़ चाहिए एंड स्निकर चाहिए या फिर शर्ट्स चाहिए, कुछ ऐसा डेटा चाहिए। फ़िलहाल अभी हमें शूज़ चाहिए, ठीक है ना। एंड ये फंक्शन मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ऐसे पास नहीं होता क्योंकि हमने ये फंक्शन यहाँ पे बना रखा है। इसी फंक्शन को इसके अंदर यहाँ बना रखा, जैसे हमने कॉल किया ना फंक्शन, तो जैसे यहाँ पे इस मेन फंक्शन को कॉल किया तो इसे भी तो कॉल करना पड़ेगा ना, देखो। बट ये कॉल नहीं होगा, यहाँ पे हमें एरर आएगा, देखना। ये देखो हमें यहाँ पे एरर मिलेगा, टाइप एरर, फंक्शन इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एरर आएगा। ऐसा करते हैं, फ़िलहाल इसको अभी भूलते हैं, इसको छोड़ते हैं। इसका भी करने का है सॉल्यूशन, इसको मैं बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, शूज़ कैटेगरी का डेटा लेते हैं सारा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास शूज़ कैटेगरी आएगी। एंड यहाँ पे अभी ये जो फंक्शन है ना, अभी ये बना नहीं, इसीलिए एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तो पास तो कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर हमें 2 वैल्यू डालनी है, 2 वैल्यू डालनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। ये देखो, कैन नॉट अनकॉट टाइप एरर, फंक्शन इज़ नॉट अ फंक्शन, अब फन इज़ नॉट अ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर यहाँ कॉल कर दिया, इसको फंक्शन मिला ही नहीं है, तो हमारा आउटपुट कहाँ से आएगा। आउटपुट आ रहा बट एरर आ रहा साथ में। तो देखो अभी मैंने उस फंक्शन को कमेंट आउट कर दिया, तो देखो हमारा खाली कैटेगरी नेम इज़ शूज़ ये आ रहा और एरर हमारा चला गया। अभी इसको हमने यहाँ पे कॉल किया, अभी यहाँ पे हम कॉल करेंगे इसको, बट इस फंक्शन को फिर बनाना भी तो, बनाना नहीं, इसको देना भी तो है ना। यहाँ पे हम इससे ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, अगर हमें फंक्शन मिलता है, फंक्शन मिलता है तो इस फंक्शन को रन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो एक ये सोल्यूशन है कि आपको फंक्शन ये मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, ऑप्शनल हो जाएगा इसमें, ठीक है। इफ़ कंडीशन में लगा दिया, ये मिल रहा है तो कॉल करना, नहीं मिल रहा है तो फिर कॉल क्यों ही करेंगे, है ना। तो यहाँ से अभी भी हमारे पास एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड यहाँ पे अभी जो मैं फंक्शन पास कर रहा था, जैसे कि ये फंक्शन हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, तो इसी फंक्शन को हम बार बार कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमें डेटा अलग अलग चाहिए। तो मैं एक बार अलग अलग डेटा दिखा देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे चाहिए शूज़, यहाँ पे मिल गया हमें स्निकर एंड यहाँ पे मिल गई हमें शर्ट्स, ठीक है। तो अभी हमें ये डेटा ना मिलने वाला, ये देखो, ये देखो, ये एक साथ डेटा मिल रहा है। बट हमें डेटा एक साथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा डिले करके। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना सेट टाइम आउट के अंदर डाल देता हूँ। जैसे कि ये हमारा है, इसको करता हूँ मैं सेट टाइम आउट, यहाँ पे रहेगा हमारे पास ये, एंड यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको टाइम डिले दे देता हूँ, कितने टाइम के बाद चाहिए। जैसे कि मुझे 2 सेकंड के बाद चाहिए डेटा, मतलब 2 सेकंड के बाद शूज़ चाहिए, 2 सेकंड के बाद स्निकर चाहिए, 2 सेकंड के बाद शर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये डेटा मिलेगा 2 सेकंड के बाद सभी मिल जाएगा, एक साथ ही मिल जाएगा, देखना, ये देखो। बट हमें तो ऐसा नहीं चाहिए डेटा, हमें चाहिए 2 सेकंड के बाद शूज़ आए, उसके 2 सेकंड के बाद स्निकर आए, उसके 2 सेकंड के बाद हमें शर्ट्स चाहिए, मतलब कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं। तो उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो हमने सिंगल वैल्यू डाली, यहाँ पे पैरामीटर 2 दे रखे हैं, इसके अंदर फंक्शन भी पास करना है। तो इस फंक्शन को अगर इसके अंदर पास करेंगे, ऐसे डायरेक्टली पास कर रहे हैं तो हमें एरर मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे डायरेक्टली पास करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, और ऐसे पास करेंगे तो इसको कॉल भी करना है। अगर हमने इसको ऐसे कॉल करना है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड इसके अंदर इसको डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ मैं, इसको कमेंट करता हूँ, अभी इसको देखता हूँ, इसके अंदर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मैंने इस फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कॉल कर दिया, बट इसके अंदर हमें वैल्यू भी चाहिए। अभी वैल्यू क्या डालेंगे, ये स्निकर को, इसको डालते हैं, क्योंकि हमें हर 2 सेकंड के बाद डेटा चाहिए ना, एक साथ थोड़ी चाहिए सारा डेटा। अब यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ, अभी हमें शूज़ का 2 सेकंड के बाद मिलेगा, फिर स्निकर का 2 सेकंड के बाद मिलेगा, अभी रुक रुक के मिलेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश, पहले आएगा शूज़, फिर आएगा स्निकर, ये देखो, ठीक है, मतलब 2 सेकंड के बाद आ रहा है। मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। पहले आ गया हमारे पास शूज़, 1 2 स्निकर आ गया, मतलब 2 सेकंड के बाद डेटा आ रहा है। अगर आपको डेटा नंबर तीसरा चाहिए, शर्ट्स का भी चाहिए, तो शर्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसी वाले फंक्शन को इसके अंदर पास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा पास, एक्चुअली पास ऐसे होगा, एंड इसके अंदर हमें इस मेन को कॉल करना पड़ेगा। इसके अंदर आप क्या डालना चाहते हो, जैसे कि आपको शर्ट्स चाहिए, तो
अब ये डेटा पता कैसे मिलेगा, पहले शूज़ मिलेगा 2 सेकंड पे, फिर 2 सेकंड के बाद स्नीकर मिलेगा, फिर 2 सेकंड के बाद शर्ट्स मिलेगा। ठीक है, ये डेटा ऐसे रन होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखना, अभी शूज़ आ गया, 2 सेकंड के बाद स्नीकर आएगा, अब 2 सेकंड के बाद हमारे पास शर्ट्स आ गई। ये देखो, मतलब हमें डेटा ऐसे चाहिए था। जो पहले हम कर रहे थे ना, डायरेक्ट हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, या 3 बार फंक्शन को कॉल कर दिया था, ये डेटा क्या कर रहा था, 2 सेकंड में सारा डेटा दे रहा था। बट डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें डेटा मिक्सअप नहीं करना, हमें डेटा चाहिए 1 बाय 1। पहले शूज़ का चाहिए, शूज़ दिखाने, मतलब वेब पेज पे ना शूज़ दिखाने, पहले शूज़, जैसे बंदा मतलब कोई भी यूज़र रिफ्रेश करेगा अपने पेज को, पहले हम शूज़ दिखाएंगे, उसके 2 सेकंड के बाद स्नीकर दिखाएंगे, फिर उसको 2 सेकंड के बाद शर्ट्स दिखाएंगे, क्योंकि हमें अपने डेटाबेस पे लोड नहीं डालना है। ठीक है, तो ये काम कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉल बैक हेल्प भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कॉल बैक हेल्प कुछ ऐसे काम करता है। एंड उसके बाद हमारे पास है प्रोमिसेस। ये प्रोमिसेस क्या है, प्रोमिसेस को पढ़ना पड़ेगा। प्रोमिसेस चैन पढ़ना है तो उससे पहले आपको प्रॉमिस पढ़ना पड़ेगा। प्रॉमिस होता है क्या, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, कॉल बैक तक तो हमने देख लिया, हेल्प, कॉल बैक हेल्प तक। ये प्रोमिसेस चैन क्या होता है, इस प्रोमिसेस चैन एंड इस प्रोमिसेस चैन या असिंक अवेट, इसको समझने से पहले हमें प्रॉमिस पढ़ना पड़ेगा कि प्रॉमिस होता क्या। प्रॉमिस होता क्या, प्रॉमिस आप कह सकते हो कि प्रॉमिस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 3 फील्ड होते हैं। जैसे कि हम डेटा फैच करते हैं, फिलहाल तो अभी हमें बनाना पड़ेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये इसके पास 3 स्टेज रहती है। डेटा अगर हमें मिल जाता है तो फुलफ़िल कर देगा। पहले तो स्टार्टिंग में रहता पेंडिंग, दूसरा रहता रिजॉल्व, फुलफ़िल हो जाता, मतलब सक्सेस हो गया तो रिजॉल्व हो गया, रिजेक्ट भी हो सकता है। वैसे ही हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली ये ना जावास्क्रिप्ट या फिर जो एपीआईज़ वगैरह बनाते हैं, तो कह सकते हैं कि बैकएंड हमें जब हम एपीआई को फैच करते हैं ना, उस समय ही हमें कह सकते हैं कि प्रॉमिस मिलता है। बस उस प्रॉमिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, बस उससे डील करने में, उसको रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल बता देता हूँ जी जावास्क्रिप्ट में हम प्रॉमिस को कैसे रिजॉल्व करते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे चलते हैं, इसको ना मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, लेट से ले लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ आई प्रॉमिस। ओके, लेट से टी गायब हो गया। ओके, लेट आई प्रॉमिस, एंड ये हमारा न्यू कीवर्ड से स्टार्ट होता है, एंड ये प्रॉमिस हमारा कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है ना, प्रॉमिस। एंड इसके अंदर हमारे पास 2 फील्ड रहते हैं, जैसे कि एक तो रहता है हमारा रिजॉल्व और रिजॉल्व, एंड एक रहता है रिजेक्ट। बट ये काम हमारे 3 करता है। जैसे कि हमारे पास ये है ना, एक तो रिजॉल्व हो गया, एक तो रिजेक्ट हो गया। बट पहली स्टेज जो होती है ना, जैसे भी हम कोई भी डेटा फैच करते हैं, इसका एक्चुअली जब डेटा को फैच करते हैं ना, जो उसकी पहली स्टेज रहती है हमारी पेंडिंग। ऐसा करता हूँ मैं, इसको ना कॉपी करके यहाँ पे ले चलता हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊँगा आपको। यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेज रहती है प्रॉमिस के अंदर। प्रॉमिस के अंदर हमारे पास 3 स्टेज रहती है, एक पेंडिंग रहती है, एक फुलफिल रहती है, एक रिजेक्ट का एरर रहता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास हो गया ये रिजेक्टेड। ओके, रिजेक्ट, एंड यहाँ पे ले लेंगे हम एरो फंक्शन, एंड इसके अंदर चलेंगे। ठीक है, एंड फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आपको console.log करवा के दिखा देता हूँ। हेलो प्रॉमिस, ठीक है, ये प्रॉमिस हो गया। एंड फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ पर यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे, तो ये आपको ना प्रॉमिस रिटर्न करके देगा। पहले आपको पेंडिंग स्टेट देगा, जब आपका डेटा आ गया उसके बाद आपको रिजॉल्व कर देगा, रिजॉल्व मतलब फुलफिल कर देगा, एंड अगर एरर है तो आपको एरर देगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखो, अगर आप देखो हेलो प्रॉमिस आ गया, एंड इसके अंदर देखना ये पेंडिंग स्टेट में है, इसका प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ये प्रॉमिस ना एक ऑब्जेक्ट होता है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट होता है, इसी के अंदर तामझाम आता सारा। ये वैसे हम लिखते नहीं हैं हमारे लिए, जैसे कि कोई और लिखता है। ठीक है, जैसे कि डेटाबेस से जब कनेक्ट करते हैं ना, तो अगर एपीआई फैच करते हैं तो एपीआई हमें प्रॉमिस रिटर्न कराती है, उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं हम ये चीज़ नहीं बनाते हैं, हमें ये बनी बनाई मिलती है इंटरनली। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं, यहाँ पे हमें मिला पेंडिंग स्टेट, तो अभी क्या करना है, पेंडिंग को हमने क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो यहाँ करते हैं इसको रिजॉल्व, यहाँ पे हमारे पास कर देते हैं रिजॉल्व, ये होगी सक्सेस, रिजॉल्व कर दिया सक्सेस, एंड एक और एस लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे
ये लगा देता हूँ। अभी आप देखेंगे इसकी जो स्टेट होगी वो सक्सेस होगी। यहाँ पे आएंगे, ये देखो ये होगी फुलफिल, ठीक है, इसका डेटा आ गया। एंड इसकी स्टेट जो पहले थी वो थी पेंडिंग, अभी हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व में हो गया फुलफिल, मतलब सक्सेस हो गया एंड ये फुलफिल हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक और स्टेट होती है रिजेक्ट की। अगर इसको रिजेक्ट करना है तो हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये हो गया रिजेक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं एरर, एरर। तो अभी हमारे पास एरर की स्टेट आएगी, ये देखो, ठीक है। तो एपीआई कई बार एरर भी दे देती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सक्सेस हो जाती, कई बार एरर आ जाता है उसमें। तो ये देखो हमारे पास इसकी जो स्टेट है, अभी तीसरी स्टेट है वो रिजेक्ट हो गई है, उसमें हमारे पास एरर ये आ गया, ठीक है। एरर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एरर हम जो लिख रहे हैं वो है। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिख दो आप समथिंग समथिंग रॉन्ग विद एपीआई कर देते हैं, समथिंग रॉन्ग विद एपीआई। अभी आप देखोगे आपके पास एरर यही आएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आपका जो इसका प्रॉमिस का स्टेट है वो हमारे पास रिजेक्टेड है एंड एरर में हमारे पास समथिंग रॉन्ग विद एपीआई, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्रॉमिस का थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एंड ये क्या कह रहा है, इन प्रॉमिस या देखो एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये वाला एरर का पार्ट है। अगर हमारे पास सक्सेस है, यहाँ पे अगर हम सक्सेस करते हैं तो नहीं, सक्सेस नहीं होगा, रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व। तो ये वाला हमारा एरर कंसोल में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हमें आउटपुट दिखाई देगा। ये देखो चला गया एरर एंड यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, प्रॉमिस हमारा सक्सेस हो जाएगा, ये देखो फुलफिल हो गया। बट ये देखो समथिंग रॉन्ग है क्योंकि उसके अंदर मैसेज दे रखा है ना हमने यहाँ पर। अगर इसको आप सक्सेस करोगे तो ये सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें सक्सेस का मैसेज दिखेगा, ये देखो, ठीक है। प्रॉमिस हमारे कुछ ऐसे काम करता है ये वाला। तो ये हो गया प्रॉमिस। एंड इसको ना सेट टाइम आउट के अंदर देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, मैं इसको ना यहाँ पे फंक्शन एंड इसका नाम रखते हैं क्या, आई फंक्शन रख देते हैं ना, आई फन कर देते हैं इसको। एंड इसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लाते हैं, इसको उठा के लाते हैं, इसके अंदर पटकते हैं। एंड ये जो हमारा है, इस डेटा चाहिए हमें कुछ टाइम के बाद, सेट टाइम आउट, कॉल बैक। एंड इसके अंदर लगा देंगे ये एंड कॉमा, इसको चाहिए हमें, चाहिए 3 सेकंड के बाद डेटा, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें 3 सेकंड के बाद डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो फंक्शन है, मैंने फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, आई फंक्शन को इसके अंदर पास कर, ओके कॉपी हो गया, यहाँ पे करना पेस्ट, ओके यहाँ पे पेस्ट करना है एंड इसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। एंड फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। एंड अभी आप देखना इसका डेटा मिलेगा 3 सेकंड का। ये हमने नॉर्मल देख लिया था, ये हमने सेट टाइम आउट एंड फंक्शन के अंदर देख रहे हैं इसको, ठीक है। एंड ये देखो आपको मिलेगा डेटा 3 सेकंड के बाद। मैं यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश, 1 2 3, ये डेटा मिल गया हमें, ठीक है। तो इसके अंदर डेटा मिल गया, मतलब ये हमें प्रॉमिस रिजॉल्व करके दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। अब इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसे यूज़ केसेस देखते हैं, यूज़ कैसे करना होता है। यहाँ पे लूँगा लेट, यहाँ पे करूँगा आई प्रॉमिस एंड इक्वल टू ये। तो इसका प्रॉमिस तो रिजॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप रिजेक्ट भी करके देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा था। एंड ये हमारा फंक्शन हमने इसको वेरिएबल में डाल दिया। अभी देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि कुछ एरर आ रहा है, फिलहाल देखते हैं। अभी भी हमें 2-3 सेकंड के बाद मिलेगा डेटा हेलो प्रॉमिस, ये हो गया, ठीक है। तो डेटा अभी मिल गया हमें, ठीक। अभी हमें डेटा के साथ डील करनी है। डेटा के साथ जब डील करते हैं ना, उसके साथ हम क्या करते हैं, प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं। तो हमें डेटा भी चाहिए, तो डेटा कैसे मिलेगा, डेटा को गेट करने के लिए हमें देन एंड कैच लगाना पड़ता है। वो क्या करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे हो गया प्रॉमिस एंड उसके बाद हो गया यहाँ पे असिंक अवेट, ओके हमारे पास असिंक अवेट। तो ये हमने यहाँ से देखो, यहाँ से हमने प्रॉमिस को रिजॉल्व किया एंड यहाँ पे हम डेटा को गेट कर रहे। अगर हमारा डेटा सक्सेस हो गया तो हमें डेटा मिलेगा। तो इसी को हमने यहाँ पे चिपकाना है। जैसे कि हमारे पास आई प्रॉमिस है, यहाँ पे लगाएंगे देन एंड ये लेता है कॉल बैक अंदर एंड कॉल बैक के अंदर हमारे पास डेटा आता है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं सिर्फ। एंड यहाँ पे कर लेते हैं फैचिंग डेटा, फैचिंग कैपिटल में नहीं करना, फैचिंग डेटा, इसको रिमूव कर देते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे इसका जो प्रॉमिस है रिजॉल्व हो गया तो हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे डेटा हमें नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेटा मिल रहा नहीं मिल रहा। फैचिंग डेटा, ये वाला हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एंड आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, लगे आती कि हमें डेटा क्या मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको,
आ, ये देखो ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर में क्या आ रहा है, वहाँ क्या कर रहा है ये, अनकॉट टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड देन। ओके देन मैं दिक्कत आ रही गई। ओके देन में दिक्कत क्यों आ रही है, इसको इसके अंदर हमने सेव कर लिया, लेट यहाँ पे लगा दिया, देन यहाँ पे आ गया फैचिंग डेटा। तो ओके ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर हमें रिटर्न कीवर्ड को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप अभी इसका रिजॉल्व हो जाना चाहिए, एंड अभी इसकी ज़रूरत नहीं, आई प्रॉमिस की ना ज़रूरत नहीं हमें। तो ऐसा कर, तो अभी देखता हूँ मैं डेटा हमारा आ रहा नहीं आ रहा। ये देखो हमारे पास डेटा आ गया, फैचिंग एंड डेटा सक्सेस। तो इसको अलग अलग कर देता हूँ मैं, क्योंकि डेटा तो फैच करेंगे बट हमें डेटा चाहिए बाद में जब डेटा आएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हमारा डेटा पहले फैच होगा फिर डेटा आएगा, बट आएगा हमारा 3 सेकंड के बाद। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं 1 2 3, ठीक है। ये डेटा आ गया हमारे पास। तो ये डेटा हमारे पास एक है। सपोज करो हमारे पास मल्टीपल डेटा, डेटा का मतलब एपीआईज है, हमें डेटा चाहिए हर 2-3 सेकंड के बाद, हर डेटा चाहिए। ये तो एक डेटा सिंगल डेटा हो गया, ठीक है। मतलब सिंगल डेटा नहीं होगा, काफ़ी इसमें भी डेटा कम से कम 1000-1500 डेटा होगा, मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्ट होगा कम से कम 1000 लगा लो आप, ठीक है। 1000 इसमें है। और दूसरी एपीआई है, इसी तरह हमारे पास दूसरी भी एपीआई है। सपोज़ करो फन 2 की एपीआई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसका नाम एपीआई कर देता हूँ, ठीक है। एपीआई 1 एंड यहाँ पे कर दूंगा एपीआई 2। तो ये दूसरी एपीआई है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एपीआई लिख देता हूँ एपीआई 2 एंड इसको कर देता हूँ एपीआई 1, ठीक है। तो इस एपीआई 1 को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप सब्र करो, मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे करूँगा प्रॉमिस 1 एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास प्रॉमिस 2 एंड ये रहेगी हमारे पास एपीआई 2, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। फिलहाल क्या करता हूँ, अभी ये जो फंक्शन बनाया ना मैंने, इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता। फिलहाल हम देखेंगे जो प्रीवियस हमारा आउटपुट आ रहा है इस फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो ओके आई प्रॉमिस इज़ नॉट डिफाइन। ओके यहाँ पे होगा हमारे पास आई प्रॉमिस 1। तो अभी हमारा डेटा आना चाहिए 1 2 3। तो हमारे पास एपीआई 1 का डेटा आ गया फैच होकर यहाँ पर सक्सेस। वैसे ही करके हमारे पास ये एपीआई फेल भी हो सकती है, जैसे कि हमारा यहाँ पे रिजेक्ट होगी, ठीक है ना। ये वाला जो रिजेक्ट है ये रिजेक्ट हो गया एंड यहाँ पे मैं चलो सक्सेस रहने देते हैं, बट इसके अंदर मैसेज आएगा रिजेक्ट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, अभी ये जो देन का पार्ट है ना ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एरर है। यहाँ पे देखो एरर आपको यहाँ दिखेगा एंड देन का पार्ट चलेगा नहीं। हमें एरर को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, देन के साथ कैच लगाना पड़ता है। अगर हमारा एपीआई अगर फेल हो गई, रिजेक्ट हो गई है, पहले तो सॉल्व का देख लिया था, रिजॉल्व हो गई थी, तो हमारा देन में आ गया था, क्योंकि हमारी एपीआई का जो प्रॉमिस था रिजॉल्व हो गया था, हमें यहाँ पे डेटा मिल गया था। व्हाट इफ़ अगर हमारी एपीआई रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्ट होगी, तो हमें उसको भी तो रिजॉल्व करना है। उस एरर को देखने के लिए हमें देन के साथ यहाँ पे ना बाजू में डॉट लगा के कैच लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारे पास एरर आएगा। तो एरर को देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं एंड यहाँ पे एरर देखेंगे, एरर आ जाएगा। एंड ऐसा करता हूँ मैं, ये जो फैचिंग एरर है ना, फैचिंग डेटा, यहाँ पे मैं रख देता हूँ समथिंग रॉन्ग विद एपीआई, ठीक है। एंड इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, समथिंग रॉन्ग विद एपीआई। तो अभी जो हमारा एरर नहीं दिखाई दे रहा था ना, अभी हमें इसके अंदर दिखाई देगा एरर क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे रिजेक्ट का है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3, समथिंग रॉन्ग विद एपीआई एंड रिजेक्ट। यहाँ पे हमारा एरर था, चला गया, बट हमने एरर को एक हैंडल भी कर लिया, ठीक है, देन एंड कैच की हेल्प से। मतलब प्रॉमिस को भी रिजॉल्व कर लिया, एरर को भी लगे हाथ हैंडल कर लिया। बाकायदा एरर हैंडलिंग अलग पार्ट है, बट ये एरर हैंडलिंग का नहीं है। हमने मतलब साफ़ सुथरा देख लिया, हमारे अलग इधर कंसोल में कहीं और एरर नहीं है। हमने जो एरर आया था हमारे पास वो हमने यहाँ पे देख लिया कि एपीआई 1 में समथिंग रॉन्ग विद एपीआई, एपीआई में दिक्कत है, और जो हमारा प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे करते हैं। एंड ये तो होगी हमारी एक एपीआई का। अगर देखो हमारी एपीआई यहाँ पे सक्सेस होती है, देखो रिजॉल्व होगी, ये तो रिजेक्ट का देख लिया हमने। एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सॉल्व का।
तो अभी हमारे पास ये जो चला था ना समथिंग रॉन्ग विद, ये नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास कोई एरर है नहीं, तो नहीं चलेगा। अभी चलेगा हमारे पास देन का। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3, ये देखो फैच API 1 एंड फैचिंग डेटा सक्सेसफुली, हमारी API फैच हो गई है। ठीक है, तो हमने इसका प्रॉमिस को यहाँ रिजॉल्व कर लिया एंड यहाँ पे इसको यूज़ करके इसका डेटा भी गेट कर लिया, क्योंकि जब तक हमारी API जो है प्रॉमिस जो जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक हमें डेटा नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमारी प्रॉमिस जो है रिजॉल्व होगी एंड यहाँ पे हमारा देन एक्टिवेट हो गया, तो हमें यहाँ पे डेटा मिल गया। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है। ये तो था हमारा एक फंक्शन के साथ। व्हाट इफ़ ये हमारी एक API होगी, कहाँ चला गया, एक API होगी। अब हमारी यहाँ पे दूसरी API है। अब दूसरी API के साथ कैसे डील करेंगे, दूसरी API के साथ मैं दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा पहले हम फन पार्ट देखेंगे। ठीक है, एक ये हो गया, एक API ये चल गई, 3 सेकंड के बाद एक API ये चल गई। अभी मुझे चाहिए दूसरी API का डेटा। यहाँ पे होगी दूसरी या दूसरे फंक्शन। ये पहला फंक्शन को हमने रिजॉल्व कर लिया, इसका प्रॉमिस एंड डेटा ले लिया, एंड ये हमारा दूसरा जो फंक्शन है ये वाला API 2 का यहाँ पे लगा लिया। एंड इसके अंदर हमारे पास होगा फैचिंग डेटा API 1, समथिंग रॉन्ग विद API 1, तो यहाँ पे भी कर देंगे समथिंग फैचिंग डेटा API 2, समथिंग रॉन्ग विद API 2। ठीक है, तो ये अलग अलग हम देख रहे हैं। अभी हमारा यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पर भी रिजॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे रिजॉल्व है हमारा प्रॉमिस, एंड यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन में रिजॉल्व है, यहाँ पर भी रिजॉल्व है। ये API 1 है, ये API 2 है। अगर API 1 का जो अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो हमें यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, और 2 का रिजॉल्व हो जाता है तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ एरर होगा तो कैच पार्ट में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हम प्रॉमिस को यूज़ ऐसे करते हैं। एंड अभी देखते हैं हम डेटा मिलता है नहीं मिलता। यहाँ से करूँगा मैं रिफ्रेश, 1 2 3, तो ये हमें दोनों का डेटा एक साथ मिल गया। बट हमें दोनों का डेटा एक साथ नहीं चाहिए। ये आ रहा है 3 सेकंड के बाद आ रहा है, ऐसा नहीं 3 सेकंड के बाद नहीं आ रहा है। 1 2 3, दोनों का डेटा हमें एक साथ मिल गया, बट हमें दोनों का डेटा एक साथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए अलग अलग। मतलब पहले डेटा चाहिए API 1 का 3 सेकंड में, फिर 3 सेकंड के बाद डेटा चाहिए हमें API 2 का। तो उसके साथ डील कैसे करेंगे, उसके साथ डील करेंगे ऐसे, जो हमने ये बना रखा है ना, इस वाले को, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। एंड ये जो हमारा देन है ना, इसके अंदर हम एक और देन लगाएंगे। देन किसके अंदर लगाएंगे, इसी के अंदर लगाएंगे। देन आई प्रॉमिस 2 है जो, इसको मैंने सिर्फ क्या किया, ये जो देन बना रखा है ना हमने, यहाँ से हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ से प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है। इसको ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, हमें यहाँ पे जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो हमारा यहाँ पे जो प्रॉमिस ये जो फंक्शन है इसके साथ हमने देन लगा रखा है, देन एंड कैच लगा रखा है। अगर हमारा प्रॉमिस सक्सेस हो गया तो हमें देन पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा जो भी इसका आउटपुट होगा, मतलब जो डेटा होगा मिल जाएगा। अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो हमारा ये कैच पार्ट एक्टिव होगा, ना कि देन पार्ट एक्टिव होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ कर रखा है। एंड अगर हमारा देन पार्ट एक्टिव होता है, उसके बाद हमने देन के अंदर हमने ये जो बना रखा है ना बाहर आई प्रॉमिस 2 को, मैंने इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, एंड ये जो फंक्शन है हमारा, अभी देख लो, अभी मैं इसका आउटपुट देखूंगा ना, हमारा आउटपुट सेम ही आएगा। अभी देखना, पहले जो आ रहा था वैसे ही आएगा, 1 2 3, देखो, मतलब दोनों API 1 की API की और 2 की, दोनों का डेटा हमारा एक साथ आ रहा है। एंड ऐसा करता हूँ मैं, इनको ना मैं फ़िलहाल ऊपर नीचे नहीं करूँगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसकी नीड नहीं है, एरर की नीड नहीं है, फ़िलहाल इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो ये जो अंदर कर रखा है, दोनों डेटा एक साथ आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको भी देन के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको प्रॉमिस को रिजॉल्व नहीं करूँगा, प्रॉमिस से डील करूँगा। ठीक है ना, इसके अंदर तभी हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलता है। API 1 फैचिंग API 1, ये API 2 फैचिंग डेटा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो हमारा API 1 का डेटा फैच होके आ गया एंड API 2 का। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा एक और तरीका बता देता, तरीका नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने इसको यहाँ पे कर देते हैं API फैचिंग डेटा API 1 का यहाँ पर, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, आई होप अभी थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा डेटा कैसे फैच हो रहा है। तो मैं यहाँ से करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ से फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फैचिंग डेटा API 1,
उसका डेटा आएगा API 1 का, फाइनली हमारा API 2। ठीक है, तो ये डेटा हमारा कुछ ऐसे फैच होता है। ठीक, पहले डेटा फैच API 1 का हुआ, API 1 आ गया, फिर फैचिंग डेटा API 2 का, फिर API 2 आ गया। API 1 फैचिंग डेटा API 2, फैचिंग API 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। एंड आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हो, जैसे कि हमने इसको वेरिएबल में रखा है, तो आप इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्ट जो API है ना, इसको यहाँ पे रख दो फंक्शन को, API 1 का फंक्शन, एंड यहाँ पे कर देना आप API 2 का फंक्शन, API 2। एंड अभी हमें इसे एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फंक्शन पे भी लगा सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसे हटा दो, डजेंट मैटर। मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कमेंट लगा रखे हैं, हम यहाँ से ऐसा किया, फिर हमने यहाँ पे ऐसा किया, अब डायरेक्ट हम फंक्शन पे भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन रहेगा, ना कि ये खाली फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने डायरेक्ट फंक्शन पे देन एंड कैच को लगा रखा है। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा। API 1 एंड फैचिंग API 2, एंड फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, फैचिंग डेटा API 1 का डेटा आएगा API 1, मतलब 3 सेकंड के बाद आ रहा है। API 2 का आएगा API 2। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है। एंड ये होगी हमारे पास प्रॉमिस चेनिंग। अगर आपको मैंने बताया होगा, याद होगा आपको, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कॉल बैक हेल हमने देख लिया। कॉल बैक हेल को समझने से पहले कॉल बैक देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने कॉल बैक हेल देखा था, अभी हमने प्रोमिसेस देखा। प्रोमिसेस देखने के बाद अभी जो किया हमने, ये किया प्रॉमिस चेन। इसे कह सकते हैं प्रॉमिस का चेनिंग, जो हम एक फंक्शन के अंदर, ये हम ना प्रॉमिस को रिजॉल्व तो हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस हो गया, एंड यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिल रहा है। हमें इसका डेटा चाहिए ना, खाली प्रॉमिस को रिजॉल्व करने का मतलब थोड़ी है, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे उसके बाद हमें डेटा भी तो चाहिए। यहाँ पे हमें इसका डेटा मिल रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे काम करता है। एंड अभी मैं दिखाता हूँ इसको ना, उस पर लगा देता हूँ कॉल बैक हेल पे। हमारे पास कॉल बैक हेल का यहाँ पर है, यहाँ पे। तो कॉल बैक हेल को कैसे डील करेंगे इसके साथ, फिलहाल यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अभी मैं कॉल बैक हेल पे आता हूँ, यहाँ पे हमने कुछ ऐसे कर रखा है, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो मेन है, इस फंक्शन पे आऊँगा, यहाँ पे करूँगा इस फंक्शन को कॉल, एंड यहाँ पे लगाऊँगा मैं देन को, एंड इसके अंदर आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे कर देंगे हम इसके अंदर console.log, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया रिस्पॉन्स, एंड फाइनल आप यहाँ पे लगा सकते हो कैच को, कैच, और कोई एरर होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। एंड इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ console.log, यहाँ पे आ गया एरर, तो यहाँ पे हमें डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देन को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ अगर एरर देखना है तो आपको कैच भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने फंक्शन के साथ डॉट देन लगाया, अगर आउटपुट हमारा मतलब सही आया, प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो गया, तो फिर तो हम इसको देख सकते हैं कहाँ पे कर रखा मैंने इसको, ये हो गया। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको उठा के कॉपी करता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसके साथ डील करेंगे, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास डेटा, एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा, इसके अंदर हमें कौन सा डेटा चाहिए, कैटेगरी से लेंगे ना, तो यहाँ पे हम कैटेगरी कर लेंगे, डेटा ऑफ दिस कैटेगरी, एंड यहाँ पे हमने इसका प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लिया। तो अभी हमारा डेटा जो आएगा ना, हर 3 सेकंड के बाद आएगा। यहाँ पे हमने पहले इसको दिखा देता हूँ मैं, ये हमारा डेटा आएगा 3 सेकंड के बाद, कौन सी कैटेगरी आएगी, हमें इसके अंदर कैटेगरी डालनी पड़ेगी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैटेगरी को डाल देते हैं, जैसे कि हमारे पास कैटेगरी ने शूज़ चाहिए, यहाँ पे ले ले शूज़। तो अभी हमारे पास 3 सेकंड के बाद शूज़ का डेटा आएगा। यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे किया रिफ्रेश, ये 3 सेकंड के बाद आ गया डेटा ऑफ शूज़, ये हो गया सक्सेस। उसी की तरह हमें चाहिए इसका स्निकर को कैसे देखेंगे, ये जो हमारा मेन है, इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, ये जो हमारा देन का डिटेल आ जाती है ना, इसके बाद हम मेन को कॉल करेंगे। इसके अंदर चाहिए हमें स्निकर, एंड इसके साथ हमें लगाना पड़ेगा देन, एंड इसके अंदर आएगा हमें रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे कर देंगे रिस्पॉन्स console.log, यहाँ पे ले लेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी हमें देखो, पहले हमें डेटा मिलेगा शूज़ का, जैसे शूज़ का डेटा मिल गया, 3 सेकंड के बाद हमें मिलेगा स्निकर का डेटा। तो मैं फ़िलहाल 2 ही एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे तो हमारे पास 3 एग्जांपल है। ऐसे ही करके आप इस मेन के अंदर, यहाँ पे देन लगा रखा, इसके अंदर आप सर्ट्स का भी आप कर लेना। ठीक है, तो आपको सर्ट का मिल जाएगा, पहले शूज़ का मिलेगा 3 सेकंड में, उसके बाद स्निकर का मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद आप सर्ट का लगा लेना इसके इसके नीचे, कंसोल के नीचे, ठीक है। ऐसा करता हूँ, फिलहाल मैं लगा ही देता हूँ। फिर आप कहोगे आधा काम किया, आधा काम किया ही नहीं, जो एग्जांपल दिया वो तो ले लें हम, है ना। चलो ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कॉल बैक हेल्थ से किया था वैसे हम प्रॉमिस के साथ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आउटपुट हर 3 सेकंड में आएगा, देखना। आ गया डेट ऑफ शूज़ का, आ गया, सक्सेस मिल गया, स्निकर भी हो गया, सक्सेस हो गया, एंड अब भी हमें मिलेगा सर्ट्स का। ये तीनों डेटा मिल गया हमें, ठीक है ना। 3 डेटा चाहिए थे हमें, तीनों डेटा मिल गए इसके अंदर। अब भी इससे एक बढ़िया और भी मेथड है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ मैं, एंड ये जो हमारा शूज़ है यहाँ पे चलता हूँ, इसको थोड़ा सा और सुधारते हैं, ठीक है ना। देन एंड यहाँ पे मिलेगा रिस्पॉन्स, एंड इसके अंदर करेंगे हम यहाँ पे console.log कर दें क्या। चलो console.log इसका रिस्पॉन्स लेते हैं, एंड ये जो फंक्शन है ना, दूसरा फंक्शन है जो, इसको कर देंगे रिटर्न मेन टू यहाँ पर। तो इसके अंदर हमें चाहिए स्निकर, स्निकर चाहिए, एंड यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया। फिलहाल इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसका अगला प्रोसेस क्या होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, डेटा आ गया, शूज़ का आ गया सक्सेस, एंड अभी हमारे पास स्निकर का आ गया। देखो स्निकर का अभी सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि सक्सेस डेटा तभी मिलेगा जब हम इसमें देन लगाएंगे, क्योंकि ये बताया ना मैंने, देन में हमें डेटा मिलता है। प्रॉमिस तो हमारा यहाँ रिजॉल्व हो ही रहा है, प्रॉमिस हमने रिजॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमारा खाली प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है, ना कि डेटा मिला है। डेटा लेने के लिए हमें ये देन पार्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ मैं, देन अब यहाँ पे लगा सकता हूँ इसके बाद, एंड यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, एंड इसका डेटा आएगा इसके अंदर। इसका मैं डेटा देखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको, दो फंक्शन को ही देखेंगे, शूज़ को एंड स्निकर को, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। अभी हम देखते हैं हमारे पास अभी पहला भी डेटा मिलेगा, दूसरा भी, ये देखो शूज़ का, ठीक है। तो ये हमारा शूज़ का भी डेटा आ गया, स्निकर का भी आ गया। आप ऐसे करके आप तीसरे वाले जो फंक्शन है हमारा, तीसरा जो शर्ट का फंक्शन है, इसको यहाँ पे रिटर्न करा दो। अगर आपको इसका भी डेटा चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रही हो तो मैं इसका भी डेटा दिखा देता हूँ। जब हम 3 कर रहे हैं तो इसमें हम इसको भी लगा लेते हैं, एंड इसका डेटा गेट करने के लिए अभी मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ। इसका डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, शर्ट का नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें स्निकर का मिलेगा, शूज़ का मिलेगा, एंड इसका जो डेटा है कैटेगरी का डेटा मतलब दिखाई देगा, डेटा ऑफ जो भी कैटेगरी डाली है शर्ट दिखाई देगा, बस सक्सेस नहीं होगा। इसका सक्सेस देखने के लिए हमें देन लगाना पड़ेगा, अभी बताता हूँ मैं। आप पहला मिल गया शूज़ का सक्सेस, दूसरा स्निकर का हो गया सक्सेस, तीसरा डेटा ऑफ शर्ट्स, ये भी सक्सेस नहीं हुआ। डेटा को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ इसके साथ देन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देन लगाएंगे, एंड देन के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे कॉल बैक लेते हैं, इसके अंदर इसका रिस्पॉन्स लेंगे यहाँ पर, तो अभी हमें इसका रिस्पॉन्स सक्सेस मिलेगा इसके साथ। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो डेटा ऑफ शूज़ आ गया सक्सेस, डेटा ऑफ स्निकर ये भी आ गया सक्सेस, 3 सेकंड के बाद आ रहा है, ठीक। तो ये भी हो गया हमारे पास सक्सेस। तो तीनों डेटा आ गया हमारा हर 3 सेकंड के बाद, जैसा हम चाह रहे थे। एंड आपको इसका ये वाला रिस्पॉन्स नहीं चाहिए तो आप रिस्पॉन्स को क्या करना, कमेंट कर देना। आप सिर्फ डेटा ही देखो जो डेटा आ रहा है, ठीक है ना, इसको हम कमेंट कर देते हैं। फिलहाल मैं आपको क्या करता हूँ दिखाता हूँ, यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, एंड अभी आपको देखना डेटा दिखाई देगा। 1 2 3 शूज़ का डेटा आ गया, अभी आएगा स्निकर का, ये डेटा आ गया स्निकर का, एंड अभी आएगा हमारे पास शर्ट्स का। तो ये तीनों डेटा आ गया। इसके साथ आप मैसेज लगाना चाहते हो मैसेज भी लगा सकते हो, जैसे कि सबसे ऊपर जैसे कि हमारा डेटा फैच हो रहा है, यहाँ पे कर देना डेटा फैचिंग, डेटा फैचिंग ऑफ 1, यहाँ पे कर देंगे 3-4 डॉट लगा देना। इसको उठा के यहाँ पे लगा देना डेटा फैचिंग 2, एंड यहाँ पे लगा देंगे डेटा फैचिंग 3। तो अभी आपको डेटा एक्चुअल में फैच होकर दिखाई देगा जो हमारा डेटा है। ये देखो फैच हो रहा है डेटा 1, तो डेटा आ गया शूज़ का, डेटा 2 फैच हो रहा है, ये आ गया स्निकर का। तो ये आ गया हमारे पास तीनों डेटा इसका, ठीक है। तो हमारा फैचिंग डेटा 1 शूज़ आ गया, स्निकर आ गया, शर्ट्स आ गया। ये तो हमने कर लिया देन से, ठीक है, देन से हो गया। एंड ये देखो मैंने ये कॉल बैक हेल्प पे क्यों लगाया, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये देखो कॉल बैक हेल्प में हमने ऐसे किया, उसके बाद यहाँ पे हमने इसका डेटा लिया,
एंड सूज डाला, इसके अंदर फंक्शन के अंदर कॉल बैक चलाया, ऐसे ऐसे किया। उसके बाद हमने इसको देन एंड कैच से ऐसे देखा, देन का अगर रिजॉल्व हो जाएगा, उसका प्रॉमिस इसका रिजॉल्व हो गया तो हमें देन के अंदर डेटा मिल जाएगा, अगर कैंसिल हो गया तो हमें कैच के अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा और ऊपर एक स्टेज ऊपर गए, यहाँ पे हमने रिटर्न कीवर्ड लगा के हमने डायरेक्ट कर दिया, ना कि हमने इसके साथ देन लगाया, हमने देन इस देन के बाहर लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमने देन के बाहर देन लगाया, फिर उस देन के बाहर देन लगाया, ना कि हमने देन के अंदर देन लगाते गए जैसे हम इसके अंदर लगा गए। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गए, यहाँ पे लगाया देन, यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी मतलब प्रैक्टिस हुई। उससे थोड़ा सा और ऊपर गए तो ये कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये भी एक कह सकते हैं कि ये एक बेटर वे नहीं है जिससे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इससे भी एक और अच्छा तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम यूजिंग असिंक एंड अवेट, जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, असिंक एंड अवेट, जिस पे फाइनली हम जाएंगे ना, असिंक एंड अवेट होगा। उसको हम मतलब कंक्लूजन में हम जो करेंगे वो हमारा फाइनल असिंक एंड अवेट होगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये है, इसने प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं इसकी हेल्प से, देन की हेल्प से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना कमेंट कर देता हूँ। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये प्रॉमिस रिटर्न करा रहा है हमारा। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसको रिजॉल्व करते हैं हम अवेट की हेल्प से, इसकी हेल्प से। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, तो ये हमारा प्रॉमिस तो रिजॉल्व हो जाएगा, बट अवेट हमारा जो तभी कीवर्ड लगता है जब हमारा फंक्शन असिंक हो, कोई भी फंक्शन असिंक हो उसका। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, असिंक एंड अवेट होता क्या। देखो, असिंक एंड अवेट जो होता है, जैसे हमने प्रॉमिस को रिजॉल्व किया ना, ये मतलब प्रॉमिस को तो हैंडल करता है, ये क्लीन वे है, मतलब क्लीनर वे टू हैंडल प्रॉमिसेस। जैसे हम यहाँ पे देन की हेल्प से कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा फिलहाल तो, ठीक है। आ रहा है समझ तो ठीक है, नहीं भी आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि आजकल देन से भी करते हैं कई लोग, जिसको लगता है कि एपीआई को हैंडल करना है, उसका प्रॉमिस है तो उसको हैंडल करना है, तो देन से भी कर लेते हैं अगर देन आता है तो, नहीं तो ज़्यादातर असिंक एंड अवेट से करते हैं। तो असिंक एंड अवेट हमारा वहाँ काम आता है जहाँ पे हमें कोई प्रॉमिस को रिजॉल्व करना हो। तो अवेट हमारा तभी लगता है जब हमारा इसका फंक्शन असिंक हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ मैं असिंक, एंड इस फंक्शन का मैं नाम कुछ भी रख दूँगा फिलहाल, प्रॉमिस रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, प्रॉमिस रिजॉल्व। एंड इसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए, ये हो गया असिंक फंक्शन। अब भी हम इसके अंदर इसको कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम पहले मैं पता क्या करता, इसका आउटपुट दिखाता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं इस फंक्शन को असिंक क्यों बना रहा हूँ। अभी आप देखोगे तो आउटपुट में हमें एरर मिलेगा, यहाँ पे देखो, अनकॉट सिंटैक्स एरर, अवेट इज ओनली वैलिड इन async फंक्शन एंड द टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल। मतलब ये क्या कह रहा है, आप अवेट को तभी यूज़ कर सकते हो जब उस कोई फंक्शन असिंक हो, मतलब असिंक फंक्शन के अंदर ही अवेट को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, देखो, ये दिखता तो हमारा सिंक है बट होता असिंक है। ये हमारा एक फंक्शन है, एंड इस फंक्शन को हमने कॉल किया, इस यहाँ से हमने प्रॉमिस को रिजॉल्व किया, ठीक, इस फंक्शन को हमने कॉल किया, उसके साथ हमने अवेट लगा दिया, बट अवेट तभी लगेगा जब हमारा फंक्शन असिंक होगा, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बना रखा है, इस फंक्शन को हम ऑन कर देते हैं, इस फंक्शन को कमेंट कर देते हैं। तो अभी जो हमारा एरर है वो चला जाना चाहिए, पहले हम इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पर। अभी हमें सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है, दैट्स इट, एंड यहाँ पे आना है। अभी हमारा जो एरर है वो चला जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे डेटा ओके। हमें इस डेटा के अंदर कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, कैटेगरी ओके यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि शूज़, यहाँ पे डालेंगे शूज़, तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा ऑफ शूज़, ठीक है, ये आ गया 3 सेकंड के बाद। एंड ये हमें शूज़ चाहिए था, जैसे हम यहाँ पे देन के अंदर लगा रहे हैं ना, यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं, इसको रिटर्न करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। तो अभी हमें देन की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर रिटर्न वगैरह कुछ नहीं कराना। आप रिटर्न कराओ तो अच्छी बात है, नहीं क्योंकि रिटर्न करा दोगे ना फिर एक ही कोड चलेगा। अगर यहाँ पे हम कराते हैं रिटर्न, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो भी अगला कोड होगा वो चलेगा ही नहीं। जैसे कि आपका, क्योंकि एक फंक्शन में कई बार रिटर्न नहीं करा सकते, जैसे कि आप सोचो ना, एक रिटर्न करा दिया तो यहाँ पर भी रिटर्न करा दूँ, तो ये क्या करेगा, पहले वाले रिटर्न को गेट करेगा, दूसरे वाले रिटर्न पे जाएगा ही नहीं। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक ही आएगा डेटा ऑफ शूज़ का, बाकी दूसरा आएगा नहीं, स्निकर का आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रखा है। जहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लग जाता है उसके बाद मतलब कोड ख़त्म, आगे का चलेगा ही नहीं।
बेटर है कि हम रिटर्न को रिमूव कर दें। सिर्फ हमने प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है, मतलब प्रॉमिस हैंडल करना है। एंड यहाँ पे हो जाएगा अवेट, ये देखो, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगा मैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट। अभी हमारे पास आएगा शूज़ का डेटा ऑफ शूज़, अब स्निकर का भी आएगा डेटा ऑफ स्निकर, ठीक है। अभी आपने थोड़ा सा नोटिस किया, ये वाला काम, इतना सा काम देन के अंदर कर रहे हैं, फिर देन के अंदर कर, यहाँ पे हमें सिर्फ अवेट कीवर्ड लगा, एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक फंक्शन को इसको कॉल कर दिया, ये जो मेन है इसके अंदर हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया, जो डेटा चाहिए हमें, इसके अंदर हमने अवेट कीवर्ड लगा दिया, इसके अंदर भी अवेट लगा दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये देखो, देन के अंदर हमने इसको रिटर्न कराया, अगले देन के अंदर इसको रिटर्न कराया, इसका डेटा लेने के लिए अगला देन चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो ये हमें देखो, इसमें देखो, इसको देखो और इसको देखो, कौन सा सिंपल लग रहा है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट हो पा रहे होंगे और समझ आ रहा होगा। इससे बढ़िया तो आपको यही लग रहा होगा, बहुत सिंपल एंड ईजी है। आप यहाँ पे जो चाहो आप ले लो। आपको चाहिए स्नीकर का, आपको स्नीकर का मिल जाएगा। आपको चाहिए शर्ट्स का मिल जाएगा। आपको चाहिए जीन्स का, यहाँ पे जीन्स का मिल जाएगा। आपको चाहिए बूट्स का मिल जाएगा। अभी आप डेटा देखोगे तो आपको सारा डेटा मिलेगा। आपको स्नीकर का मिलेगा, शूज़ का मिलेगा, बूट का मिलेगा, जो जो आपको डेटा चाहिए सारा मिलेगा। देखो स्नीकर आ गया, अभी आपको शर्ट्स मिल गया, 3 सेकंड के बाद आपको जीन्स मिल गया। उसके बाद देखो क्या क्या मिलता है, अभी बूट्स आ गया, अगर होगा तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बूट्स तक है हमारा, ठीक है। तो हाँ, बूट्स तक है, तो सारा डेटा हमारा यहाँ पर आ गया 1 by 1 एंड 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड। अभी आप थोड़ी सी नज़र मारो, अगर इसी को हम, ये जो कितने फंक्शन है, 1 2 3 4 5, 5 फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। अभी तो देखो, हमने 1 फंक्शन लिखा, 2 फंक्शन लिखा, 3 फंक्शन लिखा। 3 फंक्शन में हमारा इतना लंबा कोड हो गया। 5 फंक्शन लिखेंगे तो डबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमने प्रॉमिस को डील की, प्रॉमिस को रिजॉल्व किया, यहाँ पे हैंडल किया प्रॉमिस को, एंड यहाँ पे प्रॉमिस को हैंडल किया। मतलब है ना, थोड़ा सा मतलब समझने का, मतलब कौन सा क्लीन कोड है और कौन सा, ये तो थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि देखो ये भी इतना बुरा नहीं है, होता है कहीं कहीं यूज़ होता है, बैकएंड में कहीं कहीं यूज़ होता है ये वाला कोड, ठीक है ना। जब हम बैकएंड में एपीआई वगैरह बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत होता है यूज़, ये ज़्यादातर नहीं होता। फ्रंट एंड में जो एपीआई को हैंडल करते हैं ना, हम इसी से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ हो गया, कॉल बैक हेल के साथ, एंड यहाँ पे हमने प्रॉमिस को हैंडल कर लिया। एंड इसके बाद एक थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हम यहाँ पर एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन को बनाया एंड यहाँ पे हमने कॉल किया, तो ऐसे भी कर सकते हो। एंड एक इससे थोड़ा सा और भी एक अच्छा तरीका है कि हम इस फंक्शन को ना बना के इसको हम डाल दें इफ़ी के अंदर। जो मैंने बताया था, इफ़ी होता इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन। वो कैसे बनता है, वो बनता है ऐसे एंड यहाँ पे कॉमा, ये होता है इफ़ी फंक्शन, इफ़ी। तो इफ़ी फंक्शन का मतलब होता है इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन। ओके, यहाँ पे आ जा कमेंट, ये होता है इमीडिएटली इन्वॉक। ओके, यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा है ना, ठीक है, छोड़ो। तो ये इफ़ी का मतलब, ये जो पहला वाला जो गोला है ना, इसके अंदर सारी फंक्शनलिटी आती है, एंड दूसरा वाला इसको कॉल करने की हेल्प में करता है। ये मतलब क्या करता है, ये फंक्शन इमीडिएटली इन्वॉक हो जाता है, हमें इस तरह से इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये जो हमारे पास है इसके अंदर ऐसा करता, इसको डाल के देखता हूँ मैं इसके अंदर, अगर ये मान जाए तो। बट इसके अंदर हमें इसको एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, एंड इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। बट ये अवेट हमारा वहीं काम करता है जहाँ अपना फंक्शन असिंक होगा। इसको लो बना दिया असिंक हमने, एंड ओके, बाहर बन गया क्या असिंक, इसको अंदर बनाते हैं। ओके, यहाँ पे बनाएंगे तो अभी हमारा अवेट का एरर चला जाएगा। अभी हमने यहाँ पे इसको कॉल किया था ना, अभी हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने इसको इफ़ी के अंदर डाल दिया, अभी हमारा ये मतलब कॉल करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही कॉल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, डेटा शूज़, डेटा स्निकर एंड डेटा शर्ट्स आई थिंक, एंड डेटा जीन्स या डेटा बूट्स, या हर 3 सेकंड के बाद डेटा आ रहा है। बट हमने इस फंक्शन को कॉल ना करके हम डायरेक्ट इफ़ी में डाल दिया हमने। इफ़ी हमारा इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे कैसे बना सकते हैं,
आई होप आपको याद होगा इसमें। जब मैंने फंक्शन के बारे में बताया था ना, आपको फंक्शन के बारे में बताया था कि फंक्शन ऐसे ऐसे बनते हैं और इतने टाइप के बनते हैं। यहाँ पर हो शायद, मैं दिखाई देता हूँ आपको, याद हो जाएगा थोड़ा सा आपको। एक्सप्रेशन फंक्शन, एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन एंड ये देखो इफ़ी ऐसे बताया था मैंने, ठीक है। तो ये जो इफ़ी फंक्शन होता है ना, इमीडिएटली इन्वॉक हो जाता है। इसके अंदर हमारे या तो नॉर्मल फंक्शन ऐसे दे दो, इसका नाम नहीं होता फंक्शन का, ठीक है ना। जो इफ़ी फंक्शन के अंदर हम कोई फंक्शन को असाइन करते हैं तो उसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। ये जो फंक्शन है हमारा इमीडिएटली इन्वॉक होता है। कहाँ चले गए, यहाँ पे चलते हैं। ये जो दो अंडे हैं ना गोल गोल, ये एंड ये, इसे कहते हैं इफ़ी फंक्शन इन्वॉक हो जाता है ऑटोमेटिक, इसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारा जो गोल था ना स्टार्टिंग से लेकर कॉल बैक से लेकर असिंक तक पहुंचने का था, वो कुछ ऐसे ऐसे रास्ता घूम के आ रहा था, ठीक है। हमने कॉल बैक हेल देखा, प्रॉमिस चेनिंग देखा हमने, प्रॉमिस चेनिंग कैसे होती है, क्योंकि एक के अंदर एक प्रॉमिस को हैंडल किया हमने। एंड उसके बाद फाइनली हमने असिंक अवेट पे आके इसको रिजॉल्व किया कि ये वाला बहुत अच्छा तरीका है, साफ़ सुथरा है, समझने लायक है। तो आजकल हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमारा मेन टॉपिक था इसके अंदर। इनिशियल पे कहाँ चला गया, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, स्टार्टिंग पे पहुँच जाएंगे। ये देखो, ठीक है। कॉल बैक हेल देख लिया। कॉल बैक हेल को पढ़ने के लिए हमें कॉल बैक्स आना चाहिए। एंड सबसे पहले तो सिंक एंड असिंक प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, होती गया है। उसके बाद आपको कॉल बैक हेल को पढ़ने के लिए आपको कॉल बैक आना चाहिए। प्रॉमिस चेंज को पढ़ने के लिए आपको प्रॉमिस आना चाहिए। अगर आपको प्रॉमिस आ गया तो उसके बाद असिंक एंड अवेट अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप जो मैं समझाना चाहता था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल देन।